कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गुरुदेव। ओम ओम ओम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता जी के द्वितीय अध्याय श्लोक 4 का सरल भावार्थ। पूर्व श्लोक में अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कुछ कड़े शब्दों में उत्साहित किया आगे युद्ध के लिए, और उसी की भाव प्रक्रिया अर्जुन बोले, कथम भीष्मम अहम सांख्ये द्रोणम च मधुसूदन ईशुभि प्रतियोत्स्यामि पूजा अरिसूदन। हे मधुसूदन, किस प्रकार मैं युद्ध भूमि के अंदर आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म के प्रति पलटकर इन वाणों से प्रहार करूं। हे अरिसूदन, वे दोनों ही मेरे पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। अब इस श्लोक के अंदर संबंध पूर्व श्लोक से, जब अर्जुन विषादग्रस्त स्थिति में सब कुछ छोड़कर बैठ गया और मौन था, तो भगवान कृष्ण ने अपने शब्दों के माध्यम से अर्जुन के मौन को, अर्जुन की चुप्पी को खुलवाना चाहते थे, और प्रतिक्रिया भी वही हुई। भगवान की फटकार से अर्जुन ने अपना मौन तोड़ा, और अर्जुन ने अपना जब मौन तोड़ा तो अर्जुन इस प्रकार बोले भगवान कृष्ण से। यहां पर अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अलग अलग दो नाम से पुकारा, हे मधुसूदन, हे अरिसूदन। अर्जुन कह रहे हैं भगवान से कि हे मधुसूदन, इस युद्ध भूमि के अंदर मेरे अपने ही गुरुजन आचार्य द्रोण और मेरी जो भीष्म पितामह खड़े हैं, और जिनके प्रति आप मुझे युद्ध के लिए उत्साहित कर रहे हैं, जिन पर प्रहार करने के लिए कह रहे हैं, हे अरिसूदन, हे मधुसूदन, वो मेरे वंदनीय हैं और पूजनीय हैं। मैं उन पर वाणों से पलटकर प्रहार कैसे करूं? हे मधुसूदन, आपने तो मधु नामक राक्षस को मारा, इसलिए मधुसूदन हुए, और आप अरिसूदन हैं, आप शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं, वैरियों का विनाश करने वाले हैं। जबकि आचार्य द्रोण और भीष्म पितामह ना तो मेरे शत्रु हैं और ना ही वो दुष्वृत्ति वाले हैं। तो फिर मैं उन पर वाणों से पलट कर प्रहार कैसे करूं? और ये सब शोभनीय भी नहीं है। आचार्य द्रोण और भीष्म पितामह के इतने उपकार हैं मुझ पर जो वर्णन नहीं किए जा सकते। भीष्म पितामह का अत्यंत स्नेह मुझ पर, जबकि धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव ये नहीं चाहते थे, तो भी भीष्म पितामह का अत्यंत स्नेह हम भाइयों पर रहा। और आचार्य द्रोण वो गुरुजन हैं जिन्होंने मुझे
सर्वश्रेष्ठ धनुषधारी बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। जिन्होंने अपने पुत्र से भी बढ़कर मुझे श्रेष्ठ धनुर्विद्या का ज्ञान दिया, उन गुरुजनों का मैं अपकार कैसे करूं। गुरुजनों और श्रेष्ठ जनों के लिए अपशब्द कहना भी बहुत पापमयी है। वाणी के द्वारा उनका निरादर करना भी बहुत अनुचित है। और आप मुझे उन पर बाणों से प्रहार करने के लिए, युद्ध करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। तो इन गुरुजनों का मैं पलटकर उन पर बाणों से प्रहार कैसे करूं, क्योंकि गुरुजन ही एक ऐसे हैं जो जीव को, मनुष्य को निष्काम भाव से मार्गदर्शन करते हैं और जीव को पतन से उठाकर उत्थान की तरफ ले जाते हैं। अगर गुरु का मार्गदर्शन ना हो तो जीव का उद्धार होना, जीव का सही मार्गदर्शन मिलना अत्यंत कठिन है। और गुरुजन अपने शिष्य के हृदय के अंदर जो अज्ञानता है, जो जड़ता है, उसको पहचान कर उस अज्ञान को, उस अंधकार को दूर करते हैं। गुरुजन अपने शिष्य के हृदय की प्रत्येक बात को समझते हैं। एक गुरु ने जब शिष्यों की शिक्षा पूरी हुई तो गुरुजन ने कहा अपने शिष्यों से कि अब आपकी शिक्षा पूरी हो गई। और तब शिष्यों ने कहा, हे गुरुदेव, हम आपको दक्षिणा देना चाहते हैं। तब गुरुदेव ने कहा कि मुझे दक्षिणा देते हो तो ऐसी दक्षिणा दो, ऐसी दक्षिणा मेरे लिए लाना जिसको कोई देख ना पाए, जिसको किसी ने देखा ना हो, ऐसी दक्षिणा लाना। तब सभी शिष्य विचार करने लगे, अपने अपने घरों में गए कि क्या गुरुदेव को दीक्षा दें। और सब अपने अपने घरों से कोई ना कोई अन्न, कोई दक्षिणा में रुपया, पैसा, कोई हीरे जवाहरात अपने अपने घरों से जो समर्थता थी छिपा कर ले आए और गुरुदेव को लाकर समर्पित कर दी कि ये हम दक्षिणा लाए हैं जिसको किसी ने नहीं देखा। लेकिन एक शिष्य गुरुदेव का ऐसा था जो खाली हाथ खड़ा कहीं दूर अपने आंखों से अश्रु बहा रहा था। तब गुरुदेव ने उस शिष्य के पास जाकर पूछा कि क्या बात पुत्र, आप मेरे लिए कोई दक्षिणा नहीं लाए। तब उस शिष्य ने उत्तर दिया कि गुरुदेव, आपकी दी हुई शिक्षा से मैंने ये जाना है कि कोई और देखे ना देखे, लेकिन जो सर्वत्र सर्वज्ञ रहने वाले ईश्वर हैं वो तो सब कुछ देखते हैं। तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया जो ईश्वर ना देख रहे हों, तो आपने आज्ञा दी थी ऐसा कुछ लाना जिसको किसी ने ना देखा हो। तो गुरुदेव, मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला जो ईश्वर ना देख रहे हों। तो गुरुदेव का मन बड़ा हर्षित हो गया और उन्होंने बड़े हर्ष से उस शिष्य को अपने हृदय से लगा लिया कि तुमने मेरी शिक्षा को अच्छी तरह अपने हृदयंगम किया है, तुम मेरे भाव को समझ गए, जबकि अन्यों ने मेरे भाव को नहीं समझा।
तो गुरुदेव वो शख्स हैं, गुरुदेव वो हस्ती है जो जीव के भावों को बदलकर जीव की दृष्टि को ब्रह्म में बना देते हैं। तो ऐसे गुरुदेव, ऐसे गुरुजनों, ऐसे श्रेष्ठ जनों को मैं वानों से पलटकर प्रहार कैसे करूं? हे अरिसूदन, आपने तो शत्रुओं का वध किया है, इसीलिए आप अरिसूदन हो। मैं अपनों पर पलटकर प्रहार कैसे करूं? जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते।